ठीक है भाई, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा हमने जो अच्छा वेबसाइट कौन सी हम देख रहे थे भाई, सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स ट्रिक्स ना, फ्लेक्स बॉक्स ट्रिक्स। अच्छा ये सबसे समझे, ये फ्लेक्स बॉक्स सीखने के लिए ना सबसे अच्छी वेबसाइट है। अगर किसी को कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं देखना और उसको चाहिए कि यार उसको फ्लेक्स बॉक्स सीखना है, तो सिंपल इस वेबसाइट पे जाए और यहाँ पे जो इंग्लिश उसने लिखी हुई है, जिस तरह वो समझा रहा है, आप आराम से फ्लेक्स बॉक्स को सीख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई ट्यूटोरियल ना भी देखना चाहें, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन खोल के पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे सारी पेरेंट प्रॉपर्टीज़, तो आज हम चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। और चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ कब हमारी चलती है, और सॉरी फ्लेक्स की कोई भी प्रॉपर्टी हमारी कब चलती है, जब अपने अपने पेरेंट को या अपने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको याद रखनी है। अगर आप कोई भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है कोई भी, तो अगर उसके पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं लगी होगी तो फिर उसकी फ्लेक्स की कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना आपकी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए फ्लेक्स जो पेरेंट है, जो कंटेनर है जो आपका, उसके ऊपर जो है ना आपकी फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा तो चाइल्ड प्रॉपर्टीज बहुत कम है। ठीक है, ऑर्डर है फ्लेक्स ग्रो, फ्लैश फ्लेक्स सिल्क और बेसिस। अच्छा हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, तो हम सिंपल इसकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ना, ये इसी को समझ लेंगे तो हमें तीनों समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें आज की अगर देखा जाए ना, तो हमें ऑर्डर पढ़नी है, फ्लेक्स ऑर्डर पढ़नी है, फ्लेक्स पढ़ना है, और उसके बाद हमारी लास्ट जो है वो अलाइन सेल्फ है। उसके बाद हमारी फ्लेक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम जो है ना बॉडी स्ट्रैप अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोड पे आ जाते हैं। और कोड पे आने से अच्छा कि मैंने लास्ट क्लास वाला ही कोड जो है ना वो बनाया हुआ है, तो इसको हम बंद करके सिंपल एक इसको क्लास दे देते हैं मेन की। ठीक है, और इसके अंदर हम 3 बॉक्सेस ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा इसका भी अगर इस तरह से आपको सीखना है, 3 डिव इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, अगर और इसको क्लास देनी है कोई, तो क्लास मुझे सेम देनी है, तो क्लास देनी है तो आप डॉट, मुझे क्लास का नाम देना है बॉक्स। ठीक है, तो क्लास बॉक्स। अगर आपको आईडी देनी है तो आप यहाँ पे आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, हैश, सॉरी क्या होगा, नहीं हो रहा, हैश। ठीक है, तो आईडी, तो इस तरह से आप जो है ना शॉर्ट हैंड है, ज़्यादा भागना हो, जल्दी भागना हो तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो कहाँ निकल गए बाहर, चलें लास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों को सेम क्लासेस देनी है, तो हम इसको इस तरह से दे देते हैं। ठीक है। अच्छा अगर आपको और जल्दी काम करना हो, इस तरह से एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी हो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो आप सिंपल सेलेक्ट करें उस चीज़ को और ऑल्ट प्रेस करके रखें। ठीक है, और फिर वापस उस जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें, वापस सिलेक्ट कर लें, ऑल्ट आपने प्रेस रखना है, तो इससे तीनों इस तरह से 10 की 10 50 वो सिलेक्ट हो जाएगी, और जहाँ पे आप सेम वर्ड रखना चाहें आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं बॉक्स 1, इसको 2 और इसको 3, और थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए ऑलरेडी हमने ये मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम क्या कर देते हैं मेन, और मेन हमारी क्लास है, तो सबसे पहले फ्लैक्स चलाने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करना ज़रूरी है, और बस। ठीक है, बॉक्स के लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रो वाला काम करता है, कॉलम तो होगा नहीं, रो वाला होगा तो रो वाले में चाहिए। बॉक्स जो हमारा है ना चाइल्ड, उसको हम एक विथ दे देते हैं 200, हाइट दे देते हैं इसको 200, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको एक्वा दे देते हैं। ठीक है, तीनों बॉक्सेस के कलर सेम है, बस इनके अंदर हमने 1 2 3 लिखा हुआ है, तो देखते हैं थोड़ा तो चलाया हुआ तो हमने है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है भाई, एक कंटेंट आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है भाई, वो बिल्कुल सेंटर में है ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, बॉक्स का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, और साथ साथ एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, हो गया रेड, और साथ साथ हम इस 1 2 3 को जो है ना बिल्कुल सेंटर के अंदर ले आते हैं। तो आपको पता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स अगर किसी चाइल्ड प्रॉपर्टी को
सेंटर में लाना है तो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे बॉक्स के अंदर। इस 1 और 2 और 3 को मुझे सेंटर में लाना है, कैसे आएगा? पेरेंट पे क्या लिखे? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये तो बॉक्स सेंटर में कर देगा। हमें तो बॉक्स नहीं करना, हमें टेक्स्ट करना है जो उस डिव के अंदर है। किसके अंदर है डिव? सॉरी, बॉक्स के अंदर है ना। तो बॉक्स को मुझे अगर डिस्प्ले नहीं करना तो मैं टेक्स्ट अलाइन कर सकता हूँ, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। ठीक है, हो गया भाई सेंटर। और वर्टिकली भी सेंटर करना है तो वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा। कैसे? वर्टिकल अलाइन, और मिडल में करते हैं। मिडल तो काम नहीं कर रहा, और क्या है भाई इसका? बेस लाइन, बेस लाइन भी काम नहीं कर रहा। क्या चला है भाई? टॉप तो हो गया, बॉटम नहीं भाई। अच्छा, ये तो हम बंद कर देते हैं पहले, हमें सेंटर में तो नहीं चाहिए ये जहाँ पे है ना वही ठीक है। ठीक है, चले ऐसे ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं, वर्टिकल लाइन हम नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे पैडिंग मार्जिन देखिए इसको सेट कर देंगे, इस तरह भी कर सकते हैं कि मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको। मार्जिन नहीं, पैडिंग देंगे ना, बॉक्स के अंदर है ना, तो पैडिंग टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल, पैडिंग टॉप। ठीक है, अच्छा ये बॉक्स हमारा बढ़ जाएगा। चले ऐसे ही ठीक है, अब पता चल रहा है ना हमें बस। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना। ठीक है, तो अब पता चल रहा है कि भाई बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 3 बॉक्सेस है हमारे पास। ठीक है, अब सेंटर में लाने के लिए फिर उसके जो है ना डिस्प्ले फ्लैग्स और सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सिंपल यहाँ पे हम जो पहली चीज़ लगा रहे हैं ना वो लगा रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर की प्रॉपर्टी हमारी कहाँ चलती है? अब चाइल्ड वाले काम कर रहे हैं तो अब सिंपल चाइल्ड पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है प्रॉपर्टी ऑर्डर। ऑर्डर का काम क्या है? सिंपल सीक्वेंस फॉलो करना। देखिए अगर इसने बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या रहे कि भाई ऑर्डर जिस जिसको आपने 1 दिया होगा ना वो सबसे पहले आ जाएगा, जिसको 2 दिया होगा वो उसके बाद से स्टार्ट होएगा, 3 दिया होगा वो उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं सिंपल ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर ये बता रहा है कि भाई 5 इसने दिया हुआ है। अच्छा 5, 6, 7 मतलब एक से बड़ा जो दूसरा ऑर्डर होगा वो उसके बाद आएगा। ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जैसे कि मैं, अच्छा अब हमने भी ये माशाल्लाह ऐसा काम किया हुआ है कि सबको एक जैसी क्लास दी हुई है ना, तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी कॉपी वेस्टिंग चला लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, अब तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज ही कर देते हैं जब हमने सारी चीज़ें चेंज कर दी है। इसको कर देते हैं हम भाई पिंक, फेवरेट कलर किसका है? प्ले ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ये भी कलर ठीक है। चले भाई, चला के देखे थोड़ा सा क्या कर दिया, अच्छे कलर आ गए भाई, देख रहे हो भाई, रैंडम कलर अच्छे आ गए। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ऑर्डर देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर देते हैं 3 वाले को। ठीक है, 3 वाले को ऑर्डर देते हैं कि भाई आपका ऑर्डर ये है बॉक्स 3, उसको हम ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर आपका क्या है भाई? अच्छा चाइल्ड पे अप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया ऑर्डर 1, तो अब इसको मैंने बोल दिया ऑर्डर 1, तो अभी क्या करेगा ये? अच्छा सबसे उसने ऑर्डर उठा लिए। ठीक है, और इसने अपना ऑर्डर जो है ना सेट कर लिया। ठीक है, अभी क्यों, कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहां पे आके इसको बोल दूं भाई ऑर्डर 2, आपका ऑर्डर 1 होगा, बॉक्स वाले बॉक्स 3 का ऑर्डर 1 होगा, बॉक्स 2 का ऑर्डर क्या होगा? 2। तो अब देखिए आपको चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, मतलब इसने स्टार्ट कहां से किया? जिसको हमने ऑर्डर 1 दिया वो अपनी जगह पे उसने ऑर्डर 1 ले लिया। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो सिंपल इसको हटाएं और उल्टा स्टार्ट करते हैं हम यहां से। इसको हम दे देते हैं भाई ऑर्डर 1, कि भाई जो बॉक्स 1 है ना इसको हमने ऑर्डर 1 दे दिया। तो अब देखिए क्या हुआ, पहला ऑर्डर उसने ले लिया। ठीक है, उसने स्टार्ट कर दिया कि यहां से ये स्टार्ट लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट होना शुरू किया, पहला ऑर्डर ले लिया उसने। ठीक है, कि ऑर्डर 1 इसके पास यहां से आ गया। पहले देखिए हमारे पास क्या था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूं, नोट पैड भी खोल लेते हैं साथ साथ। देखिए पहले हमारा जो ऑर्डर फॉलो हो रहा था ना वो क्या हो रहा था, 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑर्डर को चेंज किया तो अब हमारे पास क्या हो गया भाई, 2, 3 और 1 हो गया। ऐसा ही है जब मैंने ऑर्डर अप्लाई किया उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं वापस इसको
ऑर्डर 2 बोल दूं कि भाई आप हो जाओ ऑर्डर 2, तो अब ये क्या करेगा भाई कि ये जो हमारा ऑर्डर 2 वाला बॉक्स है, बॉक्स 2 है ना हमारा, ये बॉक्स 2 को मैंने क्या दे दिया ऑर्डर 2, तो अब ये क्या करेगा 3 को उसकी जगह पे ले जाएगा और ये अपना ऑर्डर क्या करेगा चेंज कर लेगा और 1 के बराबर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसने क्या कर दिया भाई 1 के बराबर में आ गया, ठीक है। तो अब हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, क्या हो गया भाई, अच्छा एक वक्त के अंदर सेम ऑर्डर हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है उस तरह ऑर्डर चलाएं आप, ठीक है, वरना सब पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन में क्या आ गया। तो इसलिए आप क्या करते हैं भाई, देखिए इसने भी यहाँ बताया हुआ है कि आप इस तरह से करें कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से ऑर्डर चलाएं अगर आपको ऑर्डर वाइज काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपको वैसे तो मैं बॉक्सेस के अंदर समझा रहा हूँ, लेकिन आपके पास ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है ना 4-5 कार्ड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे चले मैं आपको थोड़ा सा एलएमएस दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ना, अब ये देखिए मेरे पास कितने खड़े हैं भाई, कार्ड्स पड़े हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये देखिए मेरे पास कितने कार्ड है भाई, फॉर एग्जाम्पल ये 4 कार्ड है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 4 कार्ड है ना, तो ये जो मॉडर्न वाला कार्ड है वो सबसे पहले आ जाए, ठीक है, या ये वाला जो AIN गेम क्रिएटर वाला है वो सबसे लास्ट में आ जाए। तो मैं सिंपल इसको AIN गेम क्रिएटर वाले को मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर क्या दूंगा इसको, ऑर्डर 1, तो जैसे ऑर्डर 1 दूंगा ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर जो कार्ड जो 2 है मैं चाह रहा हूं कि इसको जो है ना यहां पे लेके आ जाओ, तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा, सॉरी मैं इसको चाह रहा हूं कि लास्ट में लेके आ जाओ, तो सिंपल मैं इसको क्या बोलूंगा भाई ऑर्डर 2, तो ये वाला कार्ड उठ के यहां आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद एक सीक्वेंस इसकी चलती रहेगी जो आप उसको ऑर्डर देते रहोगे, ठीक है। जैसे ऑर्डर 1 दे दिया तो ऑर्डर 1 मतलब ये समझिए कि राइट वाइज लेफ्ट साइड पे आपकी जो चीज है ना वो स्टार्ट अपनी कर देगी ऑर्डर को राइट साइड से, ठीक है। तो अगर किसी को आपने 1 दिया होगा तो 1 पे चला जाएगा, उसके बाद आपने 2 दिया तो उसके बाद आएगा 3, इसके बाद से आपका ऑर्डर राइट साइड की तरफ से चलता रहेगा, ठीक है। वरना आप यहाँ भी देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट flex item laid on the source order, however the order property control the order in which appear in the, अच्छा ये बोला है कि डिफॉल्ट जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है वो 0 होती है, ठीक है। बाकी आप जितने ऑर्डर तक देना चाहें आप दे सकते हैं, इसने ऑर्डर 5 भी दिया हुआ है लेकिन आप जितने चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने आपके पास कार्ड्स है, कितने आपके पास बॉक्स है, जितना आपके पास कंटेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 पैराग्राफ है और जो लास्ट में पैराग्राफ आ रहे हैं, अब वो तो आप एक तरीका तो देखें, एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट HTML में जाएं, ऑर्डर को छोड़ें, आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे बॉक्स 3 जो है ना वो सबसे पहले चाहिए, आप यहां पे आके कर देंगे, लेकिन ये तरीका तो HTML से करने वाला है, ठीक है। लेकिन हम अभी HTML नहीं कर रहे, हम CSS कर रहे हैं, तो CSS से अगर हमें तरीका करना है तो हम सिंपल उसका ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। तो ऑर्डर सिंपल जो लेना चाहें, अगर आप बोल रहे हैं कि भाई इस जगह आ जाए मेरा 3 वाला कार्ड, ठीक है, तो आप सिंपल उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है। 1 को ऑर्डर 1 दे दें, 2 को 2 दे दें, 3 को आप बाय डिफॉल्ट वो पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट ऑर्डर की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तो भी देख लिया। अच्छा अगर मैं अब ऑर्डर 3 को ऑर्डर 3 करूं तो फिर ये बाय डिफॉल्ट जिस तरह पहले चल रहा था वैसे चलना शुरू है। तो अभी देखिए ऑर्डर अगर आपको किसी कंटेंट का, किसी पैराग्राफ का या किसी भी बॉक्स का आपको चेंज करना हो तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, ऑर्डर की प्रॉपर्टी लगा के 1 2 3 4 जिस तरह भी देना चाहे दे सकते हैं। अच्छा अब इस ऑर्डर को हम एक काम करते हैं कि इसकी सीक्वेंस जो है ना वो हमारी यहां से बंद करते हैं, ठीक है। बॉक्स 2 हमारा जो है ना इसको हम एक ऑर्डर देते हैं -1। अब ये -1 क्या काम करता है ये देखना है हमें, ठीक है। आ जाए भाई, अच्छा पहले तो इसको बंद करते हैं, ठीक है, और अब चला के देखते हैं जिस तरह हमने बनाया था HTML के अंदर सेम वही आ रहा है, ठीक है। मैं सिंपल यहां से ऑर्डर को -1 करता हूं, तो -1 के अंदर क्या करेगा ये देख ले। -1 के अंदर क्या किया उसने, जब हम +1 देते हैं तो वो क्या करता है भाई राइट से स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब एक स्टेप आगे जाता है और स्टार्ट हो जाता है राइट से। लेकिन जब -1 देखते हैं तो अब ये उल्टा चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि -1 करेंगे तो एक पीछे हो जाएगा, -2 करेंगे तो अब ये 3 वाली की जगह पे आ जाएगा, इस तरह से ये जाता रहेगा जितना आप माइनस में देते रहेंगे, ठीक है। अगर अब मैं ये वाला जो बॉक्स है मेरा कहां पे आ गया भाई 2 नंबर के ऊपर, ठीक है। अब मैं इस ऑरेंज वाले बॉक्स को, जो मेरा बॉक्स क्या है 2 है, बॉक्स 2 है ना, ऐसा ही अभी मैंने किसको दी है स्टाइलिंग, हाँ भाई किसको मैंने स्टाइलिंग दी अभी, बॉक्स 2 को। तो बॉक्स 2 वाला देखिए कहां पे आ गया मेरी, उसने जगह चेंज की और सबसे
पहले आ गया। ठीक है, अब अगर मैं 3 वाले को सबसे पहले लाना चाहता हूं, या एक काम करते हैं, या तो ठीक है इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, अभी हमारी सीक्वेंस आप देख लें क्या हो रही है, बिल्कुल 1 2 3। मैं चाह रहा हूं जो 3 वाला बॉक्स है ना वो सबसे पहले आ जाए। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि आपको अगर सीक्वेंस फॉलो करनी होगी तो आप क्या करेंगे, पहले इस वाले बॉक्स को 1 करेंगे ताकि वो स्टार्ट हो, फिर 2 वाले को 2 करेंगे तो फिर उसके बाद में फिर 3 वाला उसकी जगह पे आएगा। ऐसा ही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट जो लास्ट वाला बॉक्स है ना वो सबसे पहले आ जाए। तो सिंपल आप क्या करते हैं, उसको -1 कर दें, उसका ऑर्डर -1 कर देंगे ना तो वो उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे उल्टा चलेगा तो आपको होता है अभी लास्ट में तो फर्स्ट में आ जाएगा वो। तो देखिए मैंने 3 वाले बॉक्स को -1 किया है, तो ये क्या हो गया भाई, सबसे पहले आ गया। ठीक है, और उसके बाद से ही ऑर्डर चलना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि 2 पहले आएगा 1 पहले आएगा, सीक्वेंस फॉलो इस तरह नहीं होगी। जो आपने CSS से अपलोड ऐड कर दी है उसके बाद से जो चीज़ें जिस तरह चल रही है वैसे ही चलती रहेंगी जो उसका ऑर्डर चल रहा था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। तो ये एक दफ़ा 2 दफ़ा आप चला के देख लेंगे ना ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी, जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आपको ये असाइनमेंट दिया गया है ना, ये आपको असाइनमेंट दिया गया है। अब इसके अंदर कहीं ना कुछ कार्ड्स होंगे, जैसे कि ये आ रहे हैं। अब देखिए ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, मतलब कंटेंट है ना, तो बॉक्स ही समझ लें। ठीक है, 2 बॉक्सेज है। अब आपको इन इसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये बेहतरीन इसकी एग्जाम्पल है ऑर्डर की, कि आपके पास कितने बॉक्स है यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्सेज हैं आपके पास इस पूरे मेन कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब आपके पास पहली पिक्चर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी पिक्चर आपके पास तो है नहीं, दूसरी पिक्चर आपके पास क्या आ रही है, मतलब टेक्स्ट लिखा आ रहा है, फिर तीसरा वापस टेक्स्ट लिखा आ रहा है और चौथी इमेज आ रही है। अब आपने क्या गलती कर दी, HTML के अंदर पहले 2 इमेजेस लगा दी, उसके बाद 2 कंटेंट लगा दी, तो आपके पास इमेजेस दोनों एक लाइन में आ जाएगी, कंटेंट एक लाइन में आ जाएगा। अब आप बोलते हैं कि यार मैं CSS से उसका ऑर्डर चेंज कर दूं, और जो मेरे पास पहले पिक्चर आ रही है ना उसका मैं ऑर्डर चेंज करके दूसरे नंबर पे ले जाऊं। तो आप सिंपल उसका ऑर्डर चेंज करें, मतलब CSS से उसका ऑर्डर चेंज कर दें, तो आपके पास ये 4 बॉक्सेज है ना, तो आप जिस ऑर्डर पे इसको लेना चाहें आप ले जा सकते हैं। जैसे कि आपकी पिक्चर यहाँ पे आई होगी। ठीक है, आपने पहले टेक्स्ट ऐड कर दिए फिर पिक्चर ऐड कर दी। अब आप बोल रहे हैं कि यार HTML में चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं CSS से आके इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, तो आप इस ऑर्डर को बिल्कुल टॉप पे -1 कर दें, वो टॉप पे आ जाएगा। आपका एक ऑर्डर लगाने से आपकी चारों चीजें सेट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। वरना अगर होता है ऐसा कि भाई HTML जब आप लिख रहे होते हैं तो हम ये सोचते नहीं है कि भाई क्या करना है क्या नहीं, बस चल चल मतलब जैसे जैसे डिजाइन आ रहा है बनाते जाते हैं, फिर बाद में ख्याल आता है कि यार ये इसका ऑर्डर ये नहीं था, इसको चेंज करना था, तो फिर हम CSS से उसको कर देते हैं। क्योंकि हम पूरी HTML चेंज करने जाए 10 लाइन की 15 लाइन की, इससे अच्छा एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी ऐड कर दें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी का काम सिंपल यही है। ठीक है, -1 का मतलब क्या है कि सबसे टॉप पे आ जाती है, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी हो जाती है और पहले नंबर पे आ जाती है, और प्लस के अंदर तो हम जितने ऑर्डर देने जाएंगे उतनी सीक्वेंस वो फॉलो करता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स शिर्क और श्रिंक, श्रिंक बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, श्रिंक क्या बोलते हैं इसको, श्रिंक। और थर्ड है फ्लेक्स बेसिस। ये तीनों जो है ना अपने अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जिस तरह हमारी मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन पैडिंग, सॉरी बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। लेकिन अगर देखा जाए यूज कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसी तरह इन सेम तीनों के अंदर भी यही है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इन तीनों को मर्ज करके सिर्फ डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स यूज करते हैं। ठीक है, और ये बताया हुआ भी है कि आप इन तीनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्स, आप फ्लेक्स यूज करें, और इन तीनों के अंदर मतलब एक फ्लेक्स के अंदर आप ये तीनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम डायरेक्ट क्या करते हैं भाई, फ्लेक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, अब कलर तो हमारे चेंज हो गए, तो ये बॉर्डर देने की हमें जरूरत नहीं है, बहुत ही कोई अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं फ्लेक्स। अब फ्लेक्स क्या होता है, देखें मैं सिंपल तीनों प्रॉपर्टीज को आके यहां पे बोल रहा हूं फ्लेक्स 1। ठीक है, इसको ही बोलते हैं भाई फ्लेक्स 1, और इसको ही मैंने बोल दिया भाई फ्लेक्स 1। अच्छा अब ये फ्लेक्स 1 करेगा क्या, ये देखें सिंपल क्या कर रहा है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी जगह थी, जितनी भी विड्थ थी,
सारी क्या कर ली, इन तीनों चाइल्ड ने इक्वली डिवाइड कर दी। ठीक है, मतलब तीनों को हमने 1 1 दिया ना, उन्होंने क्या कर दिया, इक्वली तीनों ने डिवाइड कर ली। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो सेकंड नंबर वाला बॉक्स है ना, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा हो, बाकी इन दोनों की जो है ना थोड़ी सी क्या हो, कम हो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, बॉक्स 2 को मैं सिंपल बोल दूंगा भाई आप क्या करो, फ्लेक्स 2 हो जाओ। तो अब ये क्या करेगा, इसकी क्या गई विथ 1, इसने क्या ले ली 1, मतलब दोनों की सेम रहेगी। 2 वाले बॉक्स को ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने इसकी क्या कर दी है विथ थोड़ी सी, मतलब क्या कर दी, मतलब उसको स्पेसिंग मैंने कितनी दी भाई, कि आप जो है ना एक बॉक्स की नहीं 2 बॉक्सेस की आप जगह ले लो। तो ये देखिए क्या करेगा भाई, ये 2 बॉक्सेस किसी जगह ले ली। ये सेम पता है आपका किस तरह काम करता है, कॉल स्पेन और रॉ स्पेन की तरह, कि आपने बोला कि भाई एक और बॉक्स की जगह ले लो, तो मल्टीप्लाई क्या कर देगा भाई, 200 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि 400 की जगह ले लेगा ये। ठीक है, और इसको हमने बोला है 1, तो ये 200 की जगह रखेगा। मतलब कि मिसाल के तौर पे वे दोनों की फ्लैक्स 1 कर देंगे ना, तो एक फ्लैक्स 1 से उड़ा देंगे भाई, इक्वली तीनों में डिवाइड हो जाएगी चीज। अगर हम किसी एक की जो है ना वो विथ बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सिंपल उसको बोलेंगे कि भाई जितनी इसकी है ना उसकी मल्टीप्लाई बाई 2 इसको दे दो। तो ये क्या करेगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, जितनी जगह बनती है इसको दे दी। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि नहीं इससे भी ज्यादा देनी है, तो आप सिंपल इसको फ्लेक्स बोल दे 3। तो ये क्या करेगा भाई, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, जो उसको जैसे ये वाला बॉक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 दफा, तो जो उसकी विथ बनेगी ना वो उसको उठा के दे देगा। तो अभी देखिए क्या किया इसने। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये फ्लैक्स 1, फ्लैक्स 2, फ्लैक्स 3 है ना, ये क्या करता है, आपका स्क्रीन के ऊपर जितना साइज होता है ना सबको इक्वली डिवाइड कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉक्स या कोई कार्ड या कोई पैराग्राफ या कोई कंटेंट स्क्रीन के ऊपर बड़ा दिखे, बाकी सब चीजें छोटी नजर आए, तो आप उसको फ्लैक्स 2, फ्लैक्स 3 जितना देंगे ना, तो मल्टीप्लाई बाई उतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर क्या होता है, अगर वेबसाइट बनाने जाए तो एक अदर साइड बार होता है और एक अदर मेन लेआउट हो जाए जहाँ पे कंटेंट वॉन्टेंट सारा होता है, और एक साइड बार होता है। अगर मैं वो बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो 3 बॉक्सेस हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक बॉक्स को करते हैं गायब कर देते हैं। ठीक है, 2 वाले को गायब कर देते हैं। ठीक है, चले अगर यहाँ पे देखें तो अभी देखिए दोनों को इक्वली डिवाइड है। मैं चाह रहा हूं कि जो ये वाला ब्लू वाला है ना, स्काई ब्लू एक्वा जो कलर है हमारा, वो साइड पर बन जाए, साइड पर का कंटेंट आ जाए, और ये हमारा मेन लेआउट बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल ये जो हमारा फ्लैक्स है ना, इसको हम बोल देंगे 1, सॉरी ये 2 तो हमारा चल रहा है। ठीक है, ये तो हमारा 1 है, इसको हम बोल देंगे 2। तो अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 उसकी जगह ले लेगा, और अब देखिए क्या करेगा भाई, इतनी इसने जगह ले ली। ठीक है, अगर मैं बोलूं नहीं भाई साइड बार तो नजर नहीं आ रहा, अभी तो साइड बार में तो थोड़ा सा कंटेंट होता है ना छोटा, तो अब फिर हम इसको बोल देंगे भाई 3। तो जहां तक हमारा जो है ना सेट नहीं होगा, जैसे अभी भी थोड़ा सेट है, ज्यादातर इस तरह के होते हैं, लेकिन और भी छोटे होते हैं ये। ठीक है, तो हम सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, वरना पॉइंट के अंदर भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको बोल दिया 0.2 आप ले लो। ठीक है, और 0.8 जो है ना वो आप ले लो। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 0.2 की जगह उसको देगा, बाकी 0.8 मतलब कि एंड ऑफ द डे 1 हो जाएगा वो, तो कंप्लीट 1 की जगह इसके बाद देखिए यहाँ पे अब इसने वो बना दिया जिस तरह वेबसाइट्स के अंदर होता है कि भाई साइड पर और साथ साथ उसका मेन लेआउट। अभी हाइट विथ अब वो सारा बात है, अगर यहाँ पे देखें ये सेम वही काम है। ठीक है, साइड बार और ये मेन कंटेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर लेआउट बनाना है आपने, तो आप फ्लेक्स 1 चाइल्ड के ऊपर लगा के आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लेक्स ही अगर आपको आ गया ना सिंपल ये चाइल्ड के ऊपर, तो फिर फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स सिर्फ, फ्लेक्स बेसिस, ये तीनों श्रिंक जो है वो तीनों बेसिकली एक ही, मतलब ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी आपकी फ्लेक्स है। ठीक है, और ज्यादातर लोग यूज यही करते हैं। ठीक है, बाकी लास्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट कल की क्लास में आपने पढ़ ली थी, तो आप बार बार रिपीट करवाएं। लास्ट हमारी क्या रह गई है, अलाइन सेल्फ। ठीक है, चाइल्ड प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अलाइन सेल्फ ये भी क्या होती है भाई, चाइल्ड के ऊपर। एक होती है अलाइन आइटम, वो कहां चलती है, पेरेंट के ऊपर। एक होती है अलाइन कंटेंट, वो कहां चलती है, पेरेंट के ऊपर। एक हमारे पास होती है अलाइन सेल्फ, वो हमारी चलती है चाइल्ड के ऊपर। तो अगर आपको इन तीनों के अंदर कंफ्यूजन हो ना, तो आप सिंपल वो याद कर ले चीज जो कम है। अब कम क्या है भाई, पेरेंट के अंदर ये चीजें 2 है, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम।
तो इससे अच्छा आप चाइल्ड के अंदर जो एक है ना उसी को याद रख लें कि भाई अलाइन सेल्फ होगी ना तो वो चाइल्ड की होगी, बाकी सारी जितनी भी है 10 हो 15 हो, वैसे तो 2 हैं एक्स्ट्रा मजीद, लेकिन जितनी भी है आप जो चीज़ कम है ना आप उसको याद कर लें, बाकी दूसरी चीज़ें दूसरी जगह लगेंगी। ठीक है, इस तरह से भी आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अलाइन सेल्फ कहाँ लगेगी भाई? चाइल्ड के ऊपर। तो देखते हैं भाई अलाइन सेल्फ का काम क्या है। सिंपल अलाइन सेल्फ का काम, इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, इस कोड को बंद करके इसी कोड को हम कॉपी करके कंटिन्यू कर लेते हैं इससे। लेकिन अब क्लासेस हम कर देंगे चेंज, और इसको हम बोल देंगे भाई आप जो है ना वो हो जाओ पेरेंट और आप चाइल्ड हो जाओ। ठीक है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया चाइल्ड। अच्छा 1 2 3, खैर है कोई मसला नहीं है। यहां पे आगे सिंपल पेरेंट को हम बोल देंगे पेरेंट, और पेरेंट को हम बोल देंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें डिस्प्ले हमें यूज करना है, सॉरी फ्लेक्स यूज करना है, तो हम सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद हम चलते हैं चाइल्ड के ऊपर, और वही चाइल्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, विथ हाइट देनी पड़ेगी, तो सिंपल यहीं से उठा लेते हैं हम। ठीक है, और तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी सेम। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये 3 हो गया वापिस। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं कि 3 बॉक्सेस हमारे पास। ठीक है, अच्छा इन 3 बॉक्सेस को एक काम करते हैं, हमने 200 200 यहां दे दिए, पेरेंट को हम दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, सॉरी बॉर्डर देते हैं, किसको बॉर्डर दे देते हैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है भाई, ये बॉर्डर इसका आ गया। ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी हाइट दे देते हैं, वो हाइट क्या है इसकी, इसको हम दे देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, ये बॉक्स है इसका, ये पूरा हमने बॉक्स बनाया, और इसके अंदर हमारे पास ये चाइल्ड बॉक्स क्या है, ये चाइल्ड बॉक्सेज है। ठीक है, 3 बॉक्सेज हैं। अगर इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा भी कर दें, इस तरह हमने पहले किया था, बॉर्डर दे देते हैं इसको, बॉर्डर हमारा यहाँ पे कौन सा अच्छा लगेगा, ग्रीन अच्छा लगेगा शायद, 1 px सॉलिड गोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, 3 बॉक्सेस बन गए हमारे पास। ठीक है, फॉन्ट साइज हमें बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ा देते हैं चलें। ठीक है भाई, अच्छा ये बन गया। अब मैंने सिंपल देखिए, अभी इसका जो पेरेंट है जिसको मैंने बॉर्डर दिया हुआ है उसकी 400 हाइट है, और इसकी कितनी हाइट है भाई, 200 है, सिंपल। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जो इसका चाइल्ड है इसको मैं सिंपल बोल रहा हूं भाई अलाइन सेल्फ। अब इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है भाई, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, ये सारी चीजें इसकी हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको बोल देता हूं भाई फ्लेक्स एंड। तो जैसे फ्लेक्स एंड करते हैं तो देखिए क्या हो गया, ये पूरा उसका जो कंटेंट था वो सारा कहां पे आ गया भाई, एंड के अंदर आ गया। ठीक है, हाइट मैंने उसको दी, और जैसे ही चाइल्ड के ऊपर मिल गया, देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, तो ये कहां पे हम कर रहे थे, पेरेंट के ऊपर। अब हम चाइल्ड के ऊपर कर रहे हैं कि जो पेरेंट की हाइट है ना, उस हिसाब से आप क्या करो, उसके चाइल्ड को बिल्कुल बॉटम के ऊपर चिपका दो। तो बॉटम के ऊपर चिपकाने के लिए हमने सिंपल क्या कर दिया कि हमने अलाइन सेल्फ एंड कर दिया। अच्छा अलाइन सेल्फ अगर सेंटर कर दे तो ये क्या करेगा भाई, इसको सेंटर में कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स, मतलब सेम तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना सेम सेम है, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ। बस डिफरेंस क्या है कि अलाइन सेल्फ चाइल्ड पे चलती है, जो कि हमने चाइल्ड पे लगाई। अगर पेरेंट पे लगाते तो पेरेंट से भी काम चल जाता, लेकिन हमने चाइल्ड पे लगाई इसलिए कि भाई सिर्फ चाइल्ड के कंटेंट जो है ना उसको हमें नीचे लेके आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है हमारी, वो ये कि अलाइन सेल्फ हम यहाँ नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि तीनों यही क्लासेस तीनों सेम के ऊपर लगी है। तो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे स्पेशल के नाम से, स्पेशल के नाम से क्लास है दी, इसको हमने कॉपी किया, और इस क्लास को हम बोल देते हैं कि भाई आप स्पेशल हो। ठीक है, तो आप सबसे नीचे चले जाओ। तो अलाइन आइटम तो नहीं, चाइल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लगता है, अलाइन सेल्फ, और इसको बोल देंगे हम फ्लेक्स एंड। तो
अब ये क्या करेगा भाई, ये स्पेशल बंदा था तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो देखिए बाकी दो ऊपर ही, अच्छा वो हमने पहले गलती ये कर दी कि भाई वही एक क्लास जो है ना हमारी सब जगह चल रही थी, तो इसलिए वो तीनों बॉक्सेस नीचे आ गए, क्योंकि वो वाला काम तो हम अलाइन आइटम से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंटेंट, एक लाइन के अंदर आपका पूरा कंटेंट आ रहा है, आप चाह रहे हैं कुछ कंटेंट हमारा थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो उसके लिए फिर आप इस तरह से अलाइन सेल्फ वाली यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी चाइल्ड के ऊपर लगती है, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड वाली हमने चीजें, आज की जो क्लास थी, मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है वो सारा हमने चाइल्ड प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, जो ऑलरेडी आप पिछले क्लास में कवर कर चुके थे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवाइज भी कर देते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये तीन चार प्रॉपर्टीज आपकी जो चाइल्ड प्रॉपर्टीज थी, मेन इसके अंदर जो है ना मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपकी पेरेंट प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर ये है कि अगर कोई कमी पेशी हो गई है, जो चाइल्ड से ऑर्डर अगर सेट करवाना है तो चाइल्ड से सेट करवा दें, अगर कोई कंटेंट या कोई इसका जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है वो आगे पीछे करनी है, तो आपने ऑलरेडी पेरेंट को फ्लेक्स दिया हुआ है, तो चाइल्ड को अलाइन सेल्फ कर दें ताकि वो नीचे आ जाए, या सेंटर में लाना है सेंटर में आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर करूं तो देखते हैं सेंटर में आते हैं, क्या हो गया वापिस, ऑटो प्रॉपर्टी। ऑटो प्रॉपर्टी में क्या होगा, ऑटो हो गया, ये मतलब इसने बोला कि भाई मुझे जो समझ आ रहा है मैं वही ले लूंगा, मतलब देखिए कंटेंट, अब देखिए इसने खुद देखा कि भाई कंटेंट कहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका देखिए ज्यादातर जो मैं आपको बताऊं ना, ये अलाइन सेल्फ जो चलता है वो ज्यादातर चलता है कंटेंट के ऊपर, जो आपका टेक्स्ट होता है ना, कि अगर आपको कहीं टेक्स्ट छोटा नीचे करना है या ऊपर लेके जाना है, जिस तरह याद है हमारी कुछ बीच में हमने क्लास की थी जिसमें हम जो है ना नेव बार बना रहे थे, तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं कंटेंट जो था ना उसको सिर्फ हमें घुमाना था, और उसके लिए हमने वर्टिकल अलाइनमेंट लगा दी, फिर इनलाइन फ्लेक्स लगा दिया, जो हमने एक लिंक्स वाला टैब बनाया था, लोगो ऐड किया था सॉल्ट पेपर का और लिंक्स वाला टैब बनाया था। मेरे ख्याल से हम रिस्पॉन्सिव करने जब बैठे थे ना, मीडिया को भी लगा रहे थे, तब हम ये काम कर रहे थे। तो हमें सिर्फ कंटेंट को छेड़ना था, कंटेंट जो उसका चाइल्ड था ना उसको छेड़ना था। तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद सही सेट हो जाए, तो वहां अगर हम ये अलाइन कंटेंट सेल्फ, अलाइन कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट या फ्लैक्स एंड करते हैं ना, तो वो हमारा कंटेंट को बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में लेके आ जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर ये अलाइन सेल्फ की जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड के ऊपर चलती है, और टेक्स्ट के ऊपर जो है ना ये बहुत काम आती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज आपके पास आ जाए, कोई ऐसा काम आ जाए, तो अब जाहिर है आप जब प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे अच्छी प्रैक्टिस आपकी कहाँ होगी, अच्छा अगर अलाइन सेल्फ या आपको चाइल्ड प्रॉपर्टीज को समझना है, तो वो फ्लेक्स फ्लॉगी जो गेम है ना आपका, वो आपका बेहतरीन है, ठीक है। 11 लेवल हमने कर लिए थे, 10 लेवल कर दिए थे, मजीद हम जो है ना आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। या आप लोगों ने कर लिया होगा, कर लिया भाई सबने, सारे कर लिए, चैट जीपीटी लास्ट वाली चैट अभी देखते हैं ना, याद होगा वो करवा दोगे, चलो देखते हैं, ठीक है। कि है क्या क्या, हाँ बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको दिख सके ना कि आपका पेरेंट कितना है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, मैं बॉर्डर हटा दूं यहां से, आपको पता क्या लगेगा कि भाई इसका पेरेंट की साइज कहाँ खत्म हो रहा है। अगर मैं इसको बोल दूं अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, अलाइन सेल्फ, ये तो सिर्फ हमने देखने के लिए लगाया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये यहां क्यों रुक गया, ठीक है। तो इसलिए रुक गया क्योंकि उसके पेरेंट का साइज ही यहां था। अगर मैं इसको साइज को बढ़ा दूं 600, अब आप बोलोगे सर ये यहां क्यों रुक गया, उसको तो नीचे जाना चाहिए। तो भाई पेरेंट की जो विथ है उस हिसाब से, तो पेरेंट की विथ देखने, सॉरी हाइट जो है उस हिसाब से, तो पेरेंट की हाइट देखने के लिए मैंने सिंपल बॉर्डर लगाया था, ताकि आपको पता लगे कि भाई ये पेरेंट की हाइट है, और बॉक्स की विथ हमने हाइट ये दी है ताकि अलाइन सेल्फ वाला काम हम कर सकें, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते थे, मसला नहीं था, हम बैकग्राउंड कलर लगा देते, कोई मसला नहीं, बस आपके दिखाने के लिए था ये, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई ये देंगे तभी होगा वरना नहीं होगा, ठीक है, देखिए ताकि आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये गंदा हो गया बहुत ही, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये हमारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज थी। एक मेरे ख्याल से, हाँ टाइम हमारे पास है, ठीक है, बल्कि टाइम हमारा शॉर्ट है, एक काम करते हैं बोर्ड स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है ना इसको फ्लेक्स फ्लॉगी को देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल, अगर मेरे ख्याल से कोई क्लास में नहीं आया था, वैसे इससे पहले क्लास में तो सब आए हुए थे, सिंपल आपने फ्लेक्स फ्रॉग ही लिखना है, तो आपके मेरे ख्याल से अगर हो सकता है सेव हमारे सारे हो लेवल, शायद
नहीं भाई, स्टार्ट से किसने कर दिया, ठीक है। तो बस ये आपका एक अदद होता है फ्रॉगी, उसको फ्रॉग जिसको अपने घर पे पहुंचाना होता है, ये इसका छोटा सा घर होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पहुंचाना है फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, ठीक है। तो आप वो पहुंचा देंगे तो वो खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाएगा, अपनों से मिल लेगा, ठीक है। तो मिलवा देते हैं पहले वाले को, बस इतना ही करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है। इसके बाद देखते हैं बूट स्टेप के बाद, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरी जो चीज़ हमें स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है भाई, बूट स्टेप। अच्छा, बूट स्टेप है क्या भाई, ये समझे कि आपका काम जो है ना आसान कर रही है ये। बूट स्टेप के अंदर क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलता हूँ एक चीज़ कि भाई मुझे एक रेड कलर का बटन बना के दो, तो आप क्या करोगे, सिंपल HTML में जाओगे, बटन बनाओगे, बड़ी CSS में उसको क्लास दोगे, ID या कोई भी क्लास दी, फिर CSS में आके उसको कलर रेड किया, उसका कलर चेंज किया, उसको बॉर्डर रेडियस दिया, इतनी सारी पंचायतें करोगे, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको सिंपल ये काम करना है भाई बूट स्टेप के जरिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, बूट स्टेप ऑलरेडी अभी आप लगाना सीख लेंगे। एक दफ़ा आपने बूट स्टेप लगा ली, उसके बाद सिंपल बूट स्टेप, सिंपल ये समझ लें कि एक लाइब्रेरी है जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी बनाई रखी गई हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं कि शायद आप बनाने बैठेंगे ना तो 1 से 2 दिन लग जाए, वो सिंपल आप कॉपी करके लगा सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और ऐसी है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई HTML CSS मतलब जिस तरह हमने अभी सीखी है ना HTML CSS, वैसे ही है सेम, ठीक है। और ये लाइब्रेरी HTML CSS के ऊपर ही बनी हुई है। तो सिंपल आपने क्या करना है, बूट स्टेप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आप डॉक्स में आ जाएंगे, तो आपके पास ये स्क्रीन आ रही है। अच्छा, ये थीम अच्छी नहीं लग रही, डार्क थीम कर देते, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सिंपल इंट्रोडक्शन में आप आने से पहले अगर आपको इस बूट स्टेप को लगाना है तो आप सिंपल डाउनलोड के अंदर आएंगे। लगाने का तरीका क्या है, क्योंकि एक लाइब्रेरी है, आपको होता है, इससे पहले हमने कौन सी यूज़ की थी, एनिमेशन, फॉन्ट ऑसम, थर्ड हमने यूज़ की थी फॉन्ट ऑसम के बाद हमने आइकन्स वाली यूज़ की थी, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम हमने फॉन्ट लगाने की यूज़ की थी, सॉरी फॉन्ट ऑसम हमने आइकन के लिए यूज़ की थी, गूगल फॉन्ट हमने फॉन्ट लगाने की थी, और CSS एनिमेशन हमने एनिमेशन के लगाने के लिए की थी, ठीक है। तो हमने सिंपल यह किया था, उसका CDN URL उठाया था, अपने कोड के अंदर लगाया था और हमारा काम चल गया था। तो सिंपल ये बूट स्टेप जो है एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको बनी बनाई चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है। आपको सिंपल लिंक लगाना है, कॉपी पेस्टिंग करनी है, लिंक कॉपी कर लिया। CSS का एक लिंक होता है, कहाँ से मिलेगा आपको, डाउनलोड के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ये आपके पास 2 लिंक आ रहे हैं, एक CSS का, एक जावास्क्रिप्ट का। तो हम सिंपल क्या करेंगे, CSS का लिंक आपको होता है क्या है, लिंक करके होता है, आप सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया, और आपको होता है CSS का लिंक हम कहाँ पे लगाते हैं, हेड में लगा लेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी जो स्टाइलिंग है ना उससे पहले लगाएं इसको। क्यों भाई क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ अपनी ओवरराइट करनी हो तो हम सिंपल अपनी फाइल के अंदर कर दें, तो क्यों आपको पता है ना, क्योंकि देखिए CSS के अंदर, बूट स्टेप के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप चाहें कि यार उसने जो दी है उसके अंदर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी ऐड कर दूं, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अपनी फाइल उसके बाद होगी ना तो वो CSS कास्टिंग वाला काम आ जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल चल रहा होगा, और जो आप बाद में स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, तो इसको ऊपर ही लगाएं और बाद में अपनी फाइल लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस कोड को कर रहा हूँ बंद, ठीक है। मुझे अब कुछ लिखना ही नहीं है, मुझे अब क्या करना है, बनी बनाई चीजें उठानी है। तो अब लिख लिख के हम थक गए, चलते हैं भाई बूट स्टेप के ऊपर। और अब हमें डाउनलोड हमने कर ली, डाउनलोड करने का तरीका क्या था, हमने लिंक लगा दिया। अब सिंपल आपको जो भी चीज अच्छी लगती है ना वो आप कहां से उठाना शुरू करेंगे, कंपोनेंट से। कंपोनेंट्स वाला जो टैब है ना, ये ऊपर वाले जो टैब है वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो क्योंकि टाइम हमारे कम है तो कंपोनेंट के टैब को देख लेते हैं। 3-4 चीजें मैं आपको लगाना सिखा देता हूँ, वही तरीका है, वही सारी चीजें देखें। मुझे अगर लगाना है यहाँ पे अलर्ट, ये कंपोनेंट से आप चीजें स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको बनी बनाई मिली हुई है, ठीक है। जैसे मुझे अलर्ट लगाना है, अलर्ट किस तरह के शो होगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको लाइट थीम कर लेते हैं, ठीक है। अलर्ट आपको इस तरह से शो होगा। अब इसका पूरा कोड जो है ना ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सिंपल अगर मैं बोलूं भाई ये येलो वाला अलर्ट बनाना है, आप क्या करेंगे, पहले HTML के अंदर बनाएंगे H1 या डिव बना देंगे, उसको पैडिंग, मार्जिन और सारी चीज़ें देखिए सेंटर में करेंगे, फिर उसको बॉर्डर देंगे, कलर देंगे। इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला येलो वाला बॉर्डर चाहिए, कलर अलर्ट चाहिए, आप सिंपल येलो वाला अलर्ट उठा दें। कॉपी किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा येलो वाला कैसे पता चलेगा आपको, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये
ब्लू वाला उठा ले तो ठीक है, फर्स्ट वाला ना। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे कोड ये रहा, आप सिंपल कॉपी करें और अपनी HTML के अंदर आके पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया, अब चला के देखते हैं हम। आ गया भाई अलर्ट? बनाना पड़ा हमें? नहीं नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। ऑलरेडी बनी बनाई चीज हमें किसने दे दी? बूटस्ट्रैप ने दे दी, ठीक है। अभी अलर्ट दे दिया, मैं चाह रहा हूं ये वाला नहीं, कौन सा आ जाए? ये येलो वाला अच्छा है, येलो वाला आ जाए। अब देखिए सीक्वेंस देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, 5वें नंबर पे आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला आएगा। क्या नाम है? वार्निंग, ठीक है। इसके कुछ कलर है, सक्सेस का कलर पता है कौन सा होता है? ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस मतलब ग्रीन, तो थर्ड नंबर पे कौन सा होगा? देखिए ग्रीन। रेड किसका होता है? एरर का। तो आप देखिए एरर, सॉरी एरर यहाँ पे डेंजर आ रहा है, डेंजर जोन एरर जोन एक ही है। वार्निंग येलो कलर के अंदर होती है इसकी, ठीक है। तो इसके कलर के नाम अलग अलग है। तो अगर हमें येलो वाला चाहिए तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहां से पूरा भी उठा सकते हैं, ठीक है। वरना सिंपल इसकी ये क्लास उठा लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी हम पूरा उठा लेते हैं। क्लासेस वाले काम के हम एक अलग से क्लास रखेंगे, उसके अंदर देखेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए मुझे दूसरा कलर उठाना था, मैंने सिंपल उठाया, मेरे पास दूसरा अलर्ट आ गया, ठीक है। तो बनी बनाई चीज, हमने कोई CSS नहीं लिखी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से कोई बनी बनाई चीज चाहिए, बहुत सारी इसकी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अभी तो हमने अलर्ट उठाए। चले भाई, अगर आपको बैच बनाना है, ये देखिए इस तरह से मैं आपको बोलता हूँ भाई, नोटिफिकेशन बनाना है आपको, या इस तरह से बनाना है। अब मुझे खुद से आप बताएं, ये बनाने में आप कितना टाइम लगाएंगे? 15-20 मिनट तो लगाएंगे, लगाएंगे ना। पहले इसको पोजीशन देंगे, फिर एक बॉक्स लेंगे, कलर देंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे, फिर इसको पोजीशन देंगे, इसको पोजीशन रिलेटिव, इसको एब्सोल्यूट, फिर इसका बॉर्डर रेडियस, कितनी लंबी होगी। सिंपल इसका कोड ये रहा, कोड कॉपी किया, यहां पे आके सिंपल अपने पास आप पेस्ट कर दें, ठीक है। जो टेक्स्ट चेंज करना है आप कर सकते हैं। आ गया भाई, ठीक है। कितना इजी है, 2 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट इस तरह से, मतलब अगर मैं बोलूँ कि सॉल्ट एंड पेपर की वेबसाइट है, पहले तो आप खुद बना रहे थे, अब मैं बोलूँ बूटस्ट्रैप से बनानी है तो मेरे ख्याल से 1 दिन में बन जाएगी। ऐसा ही है? हाँ बोल ले, हाँ बोल ले भाई, बन जाएगी भाई, सच में बन जाएगी। क्योंकि देखिए अब ये अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है इसका, तो देखिए टेक्स्ट ये रहा, इनबॉक्स को आप कर दें मैसेजेस, ठीक है। तो देखिए 90+ मैसेजेस आ गए, ठीक है। कलर चेंज करना है, कलर वाले भी इसके पास होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। देखिए प्रोफाइल का भी है। अब आ जाते हैं भाई, और भी बहुत सारे कलर्स हैं, इसके ऊपर चलते हैं। ब्रेड कॉम्स क्या होते हैं भाई? अच्छा ये लिस्ट आपको नेविगेशन चाहिए। बटन्स सबसे बेहतरीन, अगर आपको बटन बनाने, अब ये देखिए बने बनाए बटन रखे हुए, जो आपको बटन चाहिए आप लगा दें। मैं एक काम करता हूँ, सारे बटन उठा लेता हूँ। सारे बटन आपको उठाने इस तरह भी आप उठा सकते हैं, वरना ये एक है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये पूरा कोड कॉपी हो जाएगा। इस पर क्लिक करें और सारे बटन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। और एक एक करके हमारे पास सारे बटन यहाँ पे, ये देखिए। अच्छा ये ऊपर वाला बंद कर देते हैं, ठीक है, या BR लगा लेते हैं, ठीक है। एक और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सारे बटन आ गए, प्राइमरी सेकेंडरी। अब ये बनाने बैठेंगे कम से कम 2-3-4 मिनट तो लगेंगे ना। सिंपल आपने कॉपी भी आप केस किया, मतलब 10 सेकेंड का भी नहीं लगेंगे, काम हो जाएगा आपको, ठीक है। और सिंपल लगाना किस तरह, एक लिंक लगाना है, बूट से आपकी कनेक्ट हो गई। सबसे मजेदार जो इसकी चीज है ना, वैसे तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको कार्ड बनाना हो, देखिए कार्ड बनाना है, देखिए पूरा कार्ड आपको बना के दिया हुआ है, पूरा कॉपी करें पेस्ट करें, अपनी इमेज लगाएं, कार्ड बन गया, ठीक है। और भी मजे मजे के कार्ड होंगे इसके, इमेजेस शायद इसने लगाई भी नहीं है, ठीक है। तो हम भी ये कर सकते हैं भाई, सिंपल में कार्ड लगाने। सबसे पहला वाला कार्ड बहुत अच्छा था, ये अच्छा है कार्ड, कॉपी करें। इस इमेज की जगह आप क्या लगा देंगे, अपनी इमेज लगा देंगे, कार्ड के अंदर इमेज, बेहतरीन, पूरा कार्ड रेडी है आपका, ठीक है। चले कर लेते हैं कॉपी, और कार्ड लगाना है हमें सिंपल। कहाँ पे लगाना है भाई? BR करते हैं यहाँ पे, या HR कर देते हैं, और यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। कार्ड देख लें आ जाएगा भाई, कार्ड आ तो गया है, लेकिन इमेज नहीं है हमारे पास। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इमेज की जगह SR से जगह कोई इमेज ले लेते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी इमेज पड़ी है भाई। ये खतरनाक इमेज लग रही है कोई, ठीक है, ये ले लेते हैं और इसको हम अपने फोल्डर के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है।
क्या नाम है इसका, बहुत मुश्किल नाम है, चलो ये सजेस्ट कर देगा हमें। ठीक है, देखिए भाई ये कार्ड हमारा सही है भाई, रेडी हो गया कार्ड, ये तो मैंने जूम किया हुआ है। ठीक है, कार्ड रेडी। कितनी देर लगी कार्ड रेडी करने, वरना अभी आप डिस्प्ले फ्लैक्स, फिर उसके बाद उसको कार्ड की इमेज हाइट विथ सेट करते हैं, फिर उसका कार्ड का टाइटल, फिर उसको पैडिंग, फिर उसका बटन, टाइम लगता 10 15 20 मिनट तो लग जाते। 2 मिनट के अंदर आपका काम जो है कॉपी पेस्टिंग करके हो गया। तो ये बनी बनाई चीजें आपको कहां से मिल रही है, बूट स्टेप से मिल रही है। और भी मजेदार चीजें हैं, सबसे जो अच्छी चीज है ना इसकी, वो है आपका नेव बार। अभी मैं आपको बोलूं नेव बार बनाना है, आप बोलेंगे सर कम से कम उस दिन हम बना रहे थे आधा घंटा तो हमें लग गया था, 20 मिनट तो कहीं नहीं थे। मैं आपको बोलूं यार ऐसा नेव बार बनाना है, कैसा, ये वाला नेव बार बनाना है, आप बोलेंगे सर कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, आप कोड भी देख सकते हैं इसका कितना बड़ा कोड है। बस आपको क्या करना है, कॉपी, और यहां पे आके आपका नेव बार जो है ना पेस्ट हो गया। नेव बार के अंदर चीजें चेंज करनी हो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ये देखिए भाई कंप्लीट नेव बार आपका बन के आ गया। अच्छा टॉप पे ले जाते हैं, नेव बार कहाँ पे होता है, टॉप पे होता है, तो हम सिंपल टॉप पे चलते हैं और टॉप पे हम लेके आ जाते हैं। अच्छा HR लगा लेते हैं और उससे पहले लगा लेते हैं ताकि वो जो अलर्ट जो है ना वो चिपक ना जाए ना। ठीक है, देखिए भाई नेव बार आ गया। अच्छा HR की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, BR कर लेते हैं इसको वरना आपको लगेगा कि लाइन उसकी है ना। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्या कर दिया इसने, नेव बार बना के दे दिया आपको। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव भी होता है, बूट स्ट्रैप बाय डिफॉल्ट आपको जो भी चीजें देता है ना वो रिस्पॉन्सिव करके देता है आपको। ठीक है, एक और इसकी बेहतरीन चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस नेव बार को देखें आप। इंस्पेक्ट किया मैंने, ये देखें जिस स्क्रीन पे जाएगा ना अभी देखें बिल्कुल ठीक है, जैसे ही ये खराब होने वाला होगा देखें इसने अपने आप को क्या कर लिया, रिस्पॉन्सिव कर लिया। अब आपको जो चीज मिलेगी ना वो इसके अंदर मिलेगी, लेकिन ये चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आपकी जो पूरी लाइब्रेरी है ना वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से मिल के बनाई है। तो अभी हमने जो लिंक कॉपी किया है वो कौन सा किया है, CSS का लिंक कॉपी किया है, तो CSS हमारी चल रही है, कलर वलर सब आ रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट भी चले, तो ये वाला जो क्लिक वाला काम होता है ना आपका, बटन क्लिक के ऊपर कोई काम हो, वो आपका चलता है जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट का लिंक तो हमने लगाया ही नहीं है, तो हम चलते हैं भाई बूट स्ट्रैप के पास, डाउनलोड में आते हैं, और डाउनलोड से हमने पहले कौन सा लिंक उठाया था, पहला वाला। तो अब ये स्क्रिप्ट का जो टैग है ना वो भी हम उठा लेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट का टैग आपका यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। और जावास्क्रिप्ट आपको कहाँ लगानी है भाई, जो भी अब तक हमने क्या पढ़ा है भाई, लिंक लगाने हैं, आप सिंपल हेड के अंदर आए और लगा दें। ठीक है, लगा दिया लिंक, जैसे लगा दिया हमने जावास्क्रिप्ट का। अब अगर आप देखने जाएं तो हमारा ये रिलोड करते हैं, और अब देखिए ये खुल रहा है भाई। इसका मतलब क्या है कि खुल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का लिंक, ये देखिए पूरी रिस्पॉन्सिव है। अब किसी भी वेबसाइट पे आप किसी भी आप मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, किसी भी स्क्रीन के ऊपर खोल लें, देखिए खुद ब खुद ऑटोमेटिक सर्च भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये अंदर भी चला जाएगा। तो अगर ये मैं आपको बनाने दूं ना सच में, तो ये वाला काम आप एक दिन में करके लाएंगे पूरा, मुझे पता है ना कि ये पूरा नेवर बनाएंगे और इसको रिस्पॉन्सिव करने में, कराने में अगले दिन आप एक दिन बाद चेक कराएंगे। लेकिन बूट स्ट्रैप ने कितना काम आसान कर दिया, कॉपी करें पेस्ट करें, जो चीज़ें चेंज करनी है, नेव बार की जगह आपको अपना नेव बार लगा, मतलब आपको अपना नाम रखना है, जैसे कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया ना उसका नाम चाहिए, तो हम सिंपल नाम चेंज कर दें इसका आगे। नेव बार कहाँ पे लिखा हुआ है, अब इतना सारा कोड अगर आपके पास हो जाए, वैसे तो नेव बार आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये रहा। ठीक है, तो आप सिंपल इसको बोलते हैं भाई सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, या पेपर, ऐसे है ना, हो गया भाई चेंज। तो इस तरह से अगर आपका लोगों का नाम कुछ अलग है वो आप रख दें, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपना होम पेज बना सकते हैं। और लास्ट एक चीज जो हमारी रह गई है, जो और अच्छी चीज है, वो क्या है भाई, आप इसके लिए मॉडल, अच्छा मॉडल अगर आपको जैसे कि स्क्रीन के ऊपर लॉगिन पेज, साइन अप पेज शो होता है ना, देखिए मॉडल कहाँ है भाई, ये आ गया। इस तरह से आपके पास ऊपर से कोई चीज खुल के आए
तो वो अगर आप लगाना चाहें ये भी आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बटन क्लिक वाली चीज़ है तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए, ये हमने अलर्ट, स्वीट अलर्ट हमने वेब देखिए, अलर्ट लगाना हमने बल्कि आपने नहीं सीखा, ठीक है। वो देख लेंगे कुछ टाइम बाद। देखिए इस तरह से आपको कोई पॉपअप खुलवाना है स्क्रीन के ऊपर तो वो आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लोज करना चाहें क्लोज कर दें। ये देखें बड़ा वाला खुलवाना है अगर आप, अच्छा ये क्यों लगवाते हैं, ये मॉडल बेसिकली कहा जाता है, ये क्यों लगवाते हैं, अगर आपको कोई लॉगिन पेज साइन अप पेज अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिखाना दिखाना है जिसका बैकग्राउंड क्या हो भाई ब्लर हो जाए इस तरह से, तो आप ये मॉडल खोलें, उसके अंदर इनपुट फील्ड का कोड जो भी है वो लिख दें, लॉग इन साइन अप, इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। देखिए बनी बनाई चीज़ें बनी हुई है, खुद से बनाने बैठेंगे बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए प्रोग्रेस भी है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, देखिए प्रोग्रेस भी है, ये प्रोग्रेस आपको शो करवानी किसी चीज़ की, जैसे कि देखिए इसके अंदर परसेंटेज वाला भी एक आ रहा होगा नीचे, देखिए कितनी परसेंट प्रोग्रेस हो गई है, तो वो भी बना बनाए आपको मिल रहे हैं, कलर वाले भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से बनी बनाई चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर एक लोडर भी है जिसको हम स्पिनर बोलते हैं। ये देखिए अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लोडर लगाना है, कलर वाले लोडर भी है, सिंपल जो अच्छा लग रहा है, ये पहला वाला अच्छा लग रहा है कॉपी किया और अपने पास पेस्ट करके चला के देखते हैं, ठीक है। अगर देखने जाए यहाँ पे कहाँ है भाई हमारा, ये देखिए भाई लोडर आ गया। तो अगर आपकी वेबसाइट में आपको लोडर लगाना है, आप सिंपल बूट स्टेप पे जाएं, स्पिनर के नाम से एक कंपोनेंट होगा वो कॉल करें, टूल टिप आपको मिल जाएगी, टोस्ट आपको, बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे अच्छी एक चीज इसके अंदर लास्ट जो मैं आपको बताने लगा हूं, कैरोसल। कैरोसल इतना बेहतरीन चीज है इसके अंदर, ये देखें स्लाइड्स है आपकी, ठीक है। ये काम आपका यहाँ पे हुआ था, मेरे ख्याल से आपका ये असाइनमेंट अब प्रॉपर हो गया है, ठीक है। बूट स्टेप सीखने के बाद ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज घूमती हुई नजर आ रही है आपको कुछ देर में, कब जाएगी, आ गई भाई, नजर आई सबको। और ये वाला काम आपका बूट स्टेप करवा देगा। आप बोल रहे हैं सर ये तो क्लिक पे हो रहा है, तो नीचे आप आएंगे ना, ये देखिए ये तो क्लिक पे चलेगा, ये नीचे एक और भी है। अच्छा अगर मुझे ये लगाना है तो लग तो जाएगा, लेकिन मसला वही आएगा कि हमारे पास इमेजेस नहीं है, तो इमेजेस हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सिंपल लगा लेंगे। अच्छा अभी ये क्लिक के ऊपर चलेगा, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं सर ऑटोमेटिक जिस तरह ये चल रहा है वैसे चलाना है, वो भी इसके पास अवेलेबल है, यहाँ पे दिखा रहा होगा ये, देखिए पहले वाले के अंदर क्या था, नीचे लाइंस नहीं थी, यहाँ पे देखिए आपको लाइंस भी दिखा रहा है कि अभी कौन से पेज पे, फर्स्ट के ऊपर है, सेकंड पे है, थर्ड पे। तो इससे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप अपनी इमेजेस लगा दें उसकी जगह, उससे सब करके दिया है, बस एसआर की जगह अपना यूआरएल लगा दें, आपका काम हो जाएगा। अच्छा ऑटोमेटिक वाला भी एक होगा, देखिए कैप्शन भी शो करवाना है आपको, वो भी करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक वाला सबसे नीचे है, वो ऑटो प्लेइंग कैरोसल, ये देखिए हम इसको छोड़ते हैं, ये देखिए अभी सेकंड पे ऊपर है, थर्ड आ गया, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, सही है। तो ये आप मेरे ख्याल से अब तो पूरी वेबसाइट बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल ए टू जेड ऐसी होनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है। ये जब मैं आपको बोल रहा था इसलिए कि फ्लैक्स बॉक्स सीख ले, बूट स्टेप थोड़ी बहुत हमें आ जाए, ताकि हम प्रॉपर जैसी वेबसाइट बनी है ना छाप दें पूरी, ताकि जब उसको लाइव करें ना तो सॉल्ट एंड पीपो वाले भी बोले कि यार हमारी जैसी वेबसाइट बना दिए, फिर हमारी वेबसाइट किस पे शो हो रही, लाल लाल कलर के अंदर शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये अगर लगा के देखना है तो आप देख सकते हैं, सिंपल आप कॉपी कर लें इसको और इसके अंदर हम अपनी इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अपनी एंड करते हैं, ठीक है। स्लाइडर भी हम बोलते हैं इसको, या फिर आप कैरोसल बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। स्लाइडर हमने बोल दिया इसको, और यहाँ पे सिंपल हमने कॉपी पेस्ट किया कोड। अब आपको इमेजेस चेंज करनी है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमारे पास एक इमेज है, हम सिंपल एक काम करते हैं, एक इमेज तो वो ले लेते हैं जो हम रखेंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। दो तीन इमेज और मंगा लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक ये वाली इमेज है, एक ये इमेज है, और एक है ये बल्ब वाली इमेज, तो तीन इमेजेस यहाँ से उठाते हैं। अच्छा एक, एक, दो, तीन, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते तीनों को, ठीक है। अब नाम माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े, जो पहले आ जाए वो लगा देते हम, ठीक है। पहले ये आ गए, दूसरे कौन आ गए भाई, पिक्सल वाले आ गए दूसरे, और तीसरे आ गए भाई रेस वाले ना,
तो आप देखते हैं कैरोसेल चलता है किस तरह से। ठीक है भाई, तीनों लिंक लगा दिए, चला लेते हैं भाई जल्दी से इसको। रीलोड किया, इसको हम बंद करते हैं। देखिए पहली इमेज ये आ गई है, खुद ब खुद चलेगा। अच्छा एक चीज है कि अगर आप जो है ना अपना माउस इसके ऊपर ले आएंगे अगर, तो फिर ये रुक जाएगा। मैं इसको रीलोड करता हूं, अब देखते हैं कि पहली पिक्चर तो ये आ रही है, दूसरी बल्ब की आ गई। मैं भी नीचे करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैंने अपना माउस कहाँ किया हुआ है, ऊपर, तो इसलिए मेरा स्लाइडर चल रहा है। BMW आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैं अपना माउस इसके ऊपर रोक दूंगा, अब ये रुक जाएगा मेरा स्लाइडर, अब ये कुछ भी नहीं करेगा। और सेम यही चीज जो है ना आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। देखिए अभी मेरा स्लाइडर में इसको, अभी मेरा स्लाइडर 50% पे, मेरा माउस जो है ना स्लाइडर के ऊपर है, तो देखिए स्लाइडर चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रोक दूंगा, अब ये स्लाइडर 1 घंटे का मतलब रुका ही रहेगा जब तक मेरा माउस यहाँ से नहीं हटेगा। तो सेम बिल्कुल ऐसे टीज यही वाला स्लाइडर, यही वाला कैरोसेल आपको वहां पे मिल गया। हाँ ये है कि आपको इमेजेस का साइज चेक सेट करना है तो आप कर सकते हैं कि अभी देखिए हमारा जो साइज है ना यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है ना, देखिए ये बहुत बड़ी स्क्रीन आ रही है, तो आप चाहें तो इसका साइज सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना माउस हटाता हूँ ताकि दूसरी पिक्चर देखिए कौन सी हमारे पास है, ये बल्ब वाली पिक्चर है। तो साइज बहुत बड़ा है तो आप छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाइट वेट भी हम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो आप दे देना, ठीक है। और तीसरी पिक्चर आ जाए, तीसरी कौन सी है भाई, ठीक है भाई, तो ये पूरी BMW जो भी है, तो ठीक है। विथ हाइट आप दे सकते हैं, हाइट विथ तो हमने दी हुई है ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट उसने विथ दी हुई है ना 100। हाइट आपको देनी है तो आप सिंपल हाइट उसको दे दें, सब पिक्चर्स को एक जितनी हाइट देंगे ना तो चल जाएगी। मैं अगर इसको हाइट दे दूं, हाइट इसको दे देते हम 500 पिक्सल, 500 कर देते हैं इसको, इसको भी कर देते हैं 500 और इसको भी कर देते हैं 500। देखते हैं भाई, देखिए अब 500 हाइट कितनी हो गई भाई, इसकी इतनी हो गई है, तो आपको प्रॉपर देनी पड़ेगी हाइट। देखिए अब ये वही वाली मिसाल है मैंने आपको दी थी ना, कि आपकी जो पिक्चर हो ना उस हिसाब से आपको देना है। आपको मीनार पाकिस्तान को कायदे आज़म की मज़ार नहीं बनाना, ठीक है, कायदे आज़म की मज़ार को कायदे आज़म की मज़ार नहीं देना है। और मैंने एक और आपको एग्जाम्पल दी थी कि करोला को जो है आपको, मतलब कार को आपको जहाज नहीं बनाना, सही है, और जहाज को जहाज ही रहने देना है। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए कार को हमने क्या बना दिया, इतनी छोटी, ये देखिए पहाड़ को हमने जो है ना कुछ और ही बना दिया हमने, ठीक है। तो इसलिए हाइट आप ऐसे दें कि प्रॉपर लगे कि भाई, या फिर विथ, मतलब थोड़ी सी टाइम लगाएंगे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये मसला है टाइम का सारा। तो हम इसको अगर 900 कर दें तो मेरे ख्याल से लास्ट चेकअप कर लेते हैं इसका 900, ठीक है। तो अब थोड़ी सी लग रही है कि हाँ भाई देखने के काबिल लग रही है, दूसरी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रीन पे शो करवानी वैसे करवा सकते हैं, विथ कम करनी है आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अब तक हमने जो है ना ये स्लाइडर, बूट स्ट्रैप, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। अगले क्लास के अंदर हम जो है ना बूट स्ट्रैप की मजीद चीज़ें कवर करेंगे और फिर हम जाएंगे ग्रिड बॉक्स के ऊपर या ग्रिड सिस्टम के ऊपर। देन फिर हमारी CSS जो है ना शायद वो, अगर कोई चीज़ नहीं रही तो फिर एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और CSS हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लिया था, चाइल्ड प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ ली है, दोनों का कोड इसी के अंदर है, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स का तो आपने देख लिया होगा कि सिंपल ये फ्लैक्स बॉक्स का कोड है, गिटअप के ऊपर आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। मैं इसके साथ लिख देता हूँ यहाँ पे इसको बना देते हैं हम क्या, फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स कोड स्टार्ट, और इसको यहाँ से कॉपी करके एंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कमेंट्स है ना बेसिकली हम इसीलिए लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें कि अगर आपका कोड ज़्यादा हो या आप कोई जो है ना बड़ी सी वेबसाइट बना दें, तो आप ये लिख दें कि भाई पहले ऊपर कमेंट करके लिख दें भाई ये मेरा हेडर है, फिर नीचे आके, ताकि कल को 1 साल बाद भी अपना कोड देखें ना तो आपको याद हो जाए कि अच्छा यार ये मेरा स्लाइडर वाला सेक्शन है, ये मेरा जो है ना हेडर का सेक्शन है, यहाँ से मेरा फुटर स्टार्ट हो रहा है। वरना इसकी पहचान भी आपको मैंने बताई थी कि आप फुटर के टैग से स्टार्ट करें फुटर, तो सबको देखने में पता चल जाएगा। लेकिन कमेंट वाली सबसे अच्छी एग्जांपल है कि कमेंट वाली से है ना हर बंदे को पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। फ्लैक्स बॉक्स, अच्छा अब अगर फ्लैक्स बॉक्स के बाद
बूट स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ पे बोल देता हूँ भाई बूट स्टेप कोड स्टार्ट। तो इससे ये होगा कि आप घर पे जाके भी देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, या अगर कोई बच्चा छुट्टी करके बैठा होगा और वो देखेगा कि भाई कल या परसों आके बोलेगा भाई कोड, तो उसको पता लग जाएगा कि यार अच्छा फ्लैक्स बॉक्स का कोड इतना ही है, ठीक है, और बूट स्टेप का कोड यहाँ से स्टार्ट और एंड तक है, ठीक है। तो बूट स्टेप की स्पेलिंग, ठीक है, बूट स्टेप, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो गया और नीचे एंड करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो एंड ही एंड, तकरीबन एंड ही हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कोई कोड है नहीं, तो फिर भी हम चलो एंड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से CSS में भी आप देख लेना, या कर देते हैं और फिर क्लास ऑफ कर देते हैं। तो CSS के अंदर हमने पेरेंट कहाँ पे पढ़ा, पेरेंट चाइल्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप कमेंट किसी और तरीके से होगा, कंट्रोल स्लैश से आपको डायरेक्ट जो है ना कमेंट कर देगा, वरना आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये MCQs के अंदर, क्विज के अंदर भी आपका सवाल आ जाता है कि भाई HTML के अंदर कमेंट किस तरह करते हैं, CSS के अंदर किस तरह करते हैं। तो CSS के अंदर आपको होता है इस तरह करते हैं, वरना शॉर्टकट प्रॉपर्टी तो आपको होता है कंट्रोल स्लैश है ही। अच्छा ये कौन सा है हमारा, फ्लेक्स बॉक्स स्टाइलिंग, ठीक है, और इसको स्टार्ट एंड नहीं करते, और यहाँ से हमने चाइल्ड वाला यूज़, अच्छा ये सारा फ्लेक्स बॉक्स ही है फिर तो, क्योंकि अब बूट स्टेप के लिए तो हमने कोई स्टाइलिंग लिखी नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट हमें खुद से लिख के देता है। तो यहाँ पे हम अपनी रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देते हैं।